हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ केशरी है और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि लास्ट टाइम हमने पढ़ाया था यूपी टीजीटी और पीजीटी की जो यहाँ पे तैयारी चल रही है, और लास्ट क्लास में एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया को हम लोग पढ़ रहे थे। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लास्ट वाला जो हम लोगों ने पढ़ा है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप पहले उन वीडियोस को देख ले जो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं। मैंने सारे हिस्ट्री पढ़ा डाले हैं। उससे पहले मैंने आपको फिलॉसफी के बारे में बताया है और उसके बाद मैंने आपको बताया था प्ले एंड प्ले थ्योरीज। तो ये सब टॉपिक खत्म हो चुका है, जिसको कि मैंने बहुत ही ज़्यादा डीप से और पूरा बेसिक को कॉन्सेप्ट करते हुए समझाया है। छोटे से और पॉइंट्स के बारे में बता कर आप सारे टॉपिक को क्लियर कर दिया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वहाँ उसको जाके देख सकते हैं। ये मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए, आप वहाँ से आप उसको ले सकते हैं। और अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है जिसमें कि आपको मैं पीडीएफ देता हूँ ये सारे नोट्स जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, लास्ट टाइम जो हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ रहे थे हम लोग नालंदा पीरियड। तो मैंने बताया था कि नालंदा पीरियड में फिजिकल एजुकेशन का कैसे विस्तार हुआ था, कैसे उसको बढ़ाया गया था। तो अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे राजपूत काल की। तो राजपूत काल में कैसे फिजिकल एजुकेशन का बढ़ावा हुआ था इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। आइए चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो राजपूत काल, तो राजपूत काल कैसे क्या हुआ था। राजपूत यानी कि जब पृथ्वीराज चौहान और लोगों की आई थी, तो हम बात कर लेते हैं 300 से 1200 एडी की बात हो रही है। तो इसमें पृथ्वीराज चौहान वगैरह और जो भी राजपूताने लोग आए थे जो कि राज कर रहे थे, तो उन लोगों के बारे में बात कर लेते हैं। इस काल में स्वामी समर्थ रामदास 2000 बार सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस किया करते थे। तो इस काल में क्या होता था कि जो स्वामी समर्थ रामदास जो थे वो 2000 बार सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस किया करते थे, और जिससे कि उन्हें क्या कहा गया था, जिससे कि उन्हें भारतीय जिम्नास्टिक का पिता कहा जाता है। तो कभी पूछा जाता है कि अगर भारत का प्राचीन शारीरिक शिक्षा का पिता कौन है, तो आप बताएंगे स्वामी समर्थ रामदास हैं। और अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि आधुनिक भारत के शारीरिक शिक्षा के जनक कौन है, तो आप बताएंगे कौन है, ये है एच.सी. बर्ग। तो आप एच.सी. बर्ग जो है वो आधुनिक काल के हैं भारतीय शारीरिक शिक्षा के जनक। और अगर आप एंशिएंट की बात करेंगे तो स्वामी समर्थ रामदास है। तो इस बात को आप बहुत ध्यान से सुनिए, समझिएगा। आगे बात कर लेते हैं कि राजपूतों के बच्चों को कटार तथा तलवार से एक बार में पशु का सिर धड़ से अलग करने का कौशल सिखाया जाता था। तो उस साल में क्या होता था कि जो राजपूत होते थे उनके बच्चों को तलवार से जानवरों का, पशु का, जैसे बलिदान, कभी कोई लड़ाई पे जाते थे तो लड़ाई से पहले क्या होते थे कि वो भेंट चढ़ाते थे, पशु का खून का बलि चढ़ाते थे। तो इसीलिए उन्हें क्या कहते थे कि किसी भी काम शुभारंभ करने के लिए अपने भगवान को खुश करना होता था। तो जब भगवान को खुश करना होता था तो वो लोग क्या करते थे कि उन्हें बलि चढ़ाते थे, तो किसी भी जानवर की बलि चढ़ाते थे। तो इसीलिए राजपूत लोगों में ये जो प्रचलन था बहुत ज़्यादा फेमस था। आगे बात कर लेते हैं कि अश्वारोहण, ठीक है, यानी कि रथ चलाना, भाला फेंक यानी कि जैवलिन थ्रो, तीरंदाजी यानी आर्चरी, कुश्ती यानी रेसलिंग, आखेट व गदा युद्ध इस काल में बहुत ज़्यादा प्रचलित था। तो राजपूत लोग क्या करते थे कि ये सब सारे जो एक्टिविटीज़ होते थे फिजिकल एजुकेशन के नाम पे, इन सब में बहुत ज़्यादा ही उन्होंने प्रसिद्धि हासिल कर रखी थी और बहुत ज़्यादा चीज़ों पे माहिर थे। ठीक है, तो आगे चलते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा आएगा, जो कि अंतिम काल है। एंशिएंट की बात अगर करा जाए तो इसके बाद आया हमारा 1200 से 1750। देखिए, आप ये डेट जरूर याद रखिए क्योंकि ये डेट से ही क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, तो आपको याद करना है कितने हिस्ट्री कैसे पार्ट बांटी गई है, तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। तो इसको हम लोग मुस्लिम पीरियड भी कहते हैं और मेडिवल पीरियड भी कहते हैं, यानी मध्यकालीन भारत का इतिहास भी कहते हैं, जो कि शारीरिक शिक्षा की बात हो रही है। क्योंकि यहाँ पे शारीरिक शिक्षा की बात हो रही है, इसी वजह से मैंने ज़्यादातर हाईलाइट किया है शारीरिक शिक्षा पे क्या क्या डेवलपमेंट, क्या क्या विकास हुए थे उसके बारे में। तो आगे बात कर लेते हैं कि इस काल में चौगान नामक खेल बहुत ज़्यादा प्रचलन में था। तो चौगान क्या होता था, जो कि वर्तमान में उसे अब पोलो कहा जाता है। तो आपको जानकर बड़ा हैरानी हुआ कि एक राजा था जो कि बहुत अच्छा, मतलब मुस्लिम राजा था,
ठीक है, और जो कि उसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि एक स्लेव डायनेस्टी से था। स्लेव डायनेस्टी का मतलब क्या है कि नौकर, ठीक है, नौकर था यानी गुलाम, गुलाम वंश का शासक था। गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ही था, और वह 1210 में घोड़े से गिरा, पोलो पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरा और वो मर गया था। तो सोचिए कि एक राजा था, इतना फेमस राजा था, और उसने क्या किया कि पोलो खेलते हुए मर गया, खेल से उसकी मौत हो गई। तो कितनी दुर्भाग्य की बात है। तो चलिए आगे बात करते हैं, मेडिवल यानी मध्यकालीन भारत की बात कर लेते हैं। तो चाहे मुस्लिम काल कहिए, चाहे मध्यकाल भारत कहिए, चाहे दिल्ली सल्तनत कहिए, इन सब में बात वही है। तो वही लोग यूज होंगे, वही राजा यूज होंगे जो उन्होंने किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, आप यहाँ देख सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो उनकी मौत पोलो खेलने से हुई थी। ठीक है। बाबर एक अच्छा तैराक था। तो बाबर का नाम सब सुने होंगे क्योंकि मुस्लिम साम्राज्य था, ठीक है, मुगल साम्राज्य का सबसे अच्छा, सबसे पहला, ठीक है। तो ये बाबर क्या था कि एक अच्छा तैराक था। इस बात को आप जान लीजिए कि फिजिकल एक्टिविटी में बाबर बहुत अच्छा तैराक था। आगे बात कर लेते हैं, आगे और भी सारी चीजें हैं। तो इसका जो आपने ये देखा है ना 12 से 1750, क्योंकि 1750 के बाद क्या है कि अंग्रेज आ गए थे, और अंग्रेज वाले जो हिस्ट्री है ना, उस हिस्ट्री को हम लोग बहुत ही अच्छे से और एकदम उसको हम लोग को दो पार्ट में डिवाइड करके उसको पढ़ेंगे। पहला पार्ट हमारा क्या रहेगा, प्री इंडिपेंडेंस यानी डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया प्री इंडिपेंडेंस, और एक होगा पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो उसके दो पार्ट मैंने बनाए हैं, और दो पार्ट में बहुत ही अच्छा आपको मैं समझाऊंगा, एक एक चीज, एक एक पॉइंट्स आपको वहां पे जानने को मिल जाएगा। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं कि बाबर एक अच्छा तैराक था। चौपड़ और पचीसी खेल बहुत ही प्रसिद्ध था। तो पचीसी खेल क्या होता था, वैसे वो शतरंज की तरह ही होता है। पचीसी खेल में उसमें गोटी इधर से उधर करनी होती है। तो पचीसी खेल बहुत ज्यादा फेमस था। इस काल में योगा पर प्रतिबंध, तो औरंगजेब जो था ना, ठीक है, औरंगजेब जो था उसने क्या किया था कि योगा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो मुस्लिम साम्राज्य जो आए थे उन्होंने क्या किया था कि योगा पे प्रतिबंध लगा दिए थे। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। और सबसे ज्यादा जो सबसे समझने वाली बात है कि मुस्लिम काल में जो फेमस प्रतियोगिताएं होती थी वो मुर्गी का मुकाबला, लोग क्या करते थे, जानवरों को आपस में लड़ाकर मनोरंजन करते थे। और उसके बाद कबूतरों का उड़ाने का, यानी कि किसी कबूतर सबसे पहले आएगा, तो इस पर बुक कहानी भी बनी है, फिल्में भी बने हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आप उनको भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको सारा चीज़ यहाँ पे बता दिया है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पे देख सकते हैं और मुझसे डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं। और अगर आपको इन सब सारे नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, जहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ ये सारे PDF, और उस पर मैं डेली क्विज भी कराता हूँ। और मेरे चैनल में जितने भी चीज़ें आती हैं, जो भी वीडियोज़ में बनाता हूँ, उनको सबसे पहले वहाँ पर अपडेट कर देता हूँ। तो इस बात को आप ध्यान दीजिए। तो चलिए आज का स्टार्ट करेंगे। तो ये आप देख लीजिए कि भारतीय शिक्षा प्रणाली यानी कि प्री इंडिपेंडेंस क्या क्या चीज़ें हुई थी, तो ये देख लीजिए। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वाले में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसको जब आप पढ़ लेंगे ना, तो किसी भी तरह का यकीन मानिए कि इंडियन हिस्ट्री और जितने भी हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं फिजिकल एजुकेशन से, एक भी क्वेश्चन आपसे छूट नहीं सकता, या वैसे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जिसका कि जवाब आप मेरा वीडियो देखने के बाद नहीं दे पाएंगे। कोशिश रहेगी कि आपको अच्छा से अच्छा मटेरियल दूं और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सामने लेकर आऊं, ताकि आप जल्दी से जल्दी क्वालिफाई करें और मुझे दुआ दें। बस आपसे एक ही ख्वाहिश रहेगी कि मुझे मोटिवेट करें, और मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों को शेयर जरूर करिए, और जितना अधिक से अधिक हो सके चीज़ों को शेयर किया करिए, क्योंकि सबको इसका फायदा मिल सके, जिसको इसकी ज़रूरत है। जो मान लीजिए जिसके घर में बच्चे, एक ही बच्चा है और बहुत ज़्यादा गरीब है, तो अगर वो BPED का रखा है, तो लोग कहते हैं कि BPED में नौकरी नहीं मिलता, लेकिन मैं कहता हूँ कि तैयारी अच्छे नोट से करने से नौकरी मिल जाती है। बस आप ध्यान दीजिए और चीज़ों को समझिए, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। सिर्फ रट्टा मार के क्वेश्चन को रट के आप चीज़ों को समझ नहीं सकते हैं। तो इस बार का पैटर्न मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो इस बार का पैटर्न आता है ना, वो रट्टा वाला पैटर्न नहीं आएगा इस बार, क्योंकि इंटरव्यू को खत्म कर दिया गया है। तो इस बार का जो पैटर्न आएगा वो पैटर्न कैसा होगा, इस बार का पैटर्न होगा जो कि अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस आएंगे और रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे।
तो पूरी तैयारी करके जाइए, मेरा यही रिक्वेस्ट आपसे है। चीज़ों को समझाइए और एकदम कॉन्सेप्ट को लेकर के जाइए। बाकी इसके बाद हम हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू से सॉल्व करेंगे। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।